Good morning to all. We are student of BSc Chemistry on our final year. I am Karina. My name is Muskan. My name is Khushi. I am Hema. I am Aarti. I am Sharbir. आज का जो हमारा टेस्ट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सोइल टेस्टिंग के ऊपर है। आज हम मेजर करेंगे कि इस सोइल के सैंपल में जो कि हमारे सैंपल नंबर है 193 कि इसके अंदर इसका कितना पीएच है, इसकी कितनी ईसी की वैल्यू है, कितनी ओसी की वैल्यू है, इसमें कितना जिंक, कितना फास्फोरस, कार्बन, पोटाशियम, इनकी कितनी प्रेजेंस है, इसके बारे में हम इसके लिए टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये है जो सैंपल लेंगे 193 सैंपल नंबर है, इसमें से हम सैंपल लेंगे 6 ग्राम सोइल प्लस उसमें करेंगे और 30 ml वाटर डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने जो सैंपल लिया है वो लिया है 193 जो कि हमारी सोइल है। उसके बाद हमारा आता है वेटिंग मशीन, इसके अंदर हम यहाँ पे इसका वेट करेंगे, हमें 6 ग्राम सोइल लेनी है। उसके बाद जो अपैरेटस लिया है हमने वो लिया है डिजिटल सोइल टेस्टिंग इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट के ऊपर हम इस मीटर के द्वारा हम इसको मेजर करेंगे कि इसका कितना पीएच है, इसमें कितनी ईसी की वैल्यू आ रही है, इसका फास्फोरस पोटेशियम कितना प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास है ये स्टीरर मशीन, इसके अंदर अगर हमें कोई भी सैंपल लेके उसको स्टीर करना है तो वो इसके ऊपर करेंगे। ये हमारा है पीएच मीटर। उसके बाद ये है ईसी सेल। अब उसके बाद सबसे पहले हम इसे कैलिब्रेट करेंगे इसके बफर सॉल्यूशंस को लेके pH 4, pH 7, pH 9.2 और ईसी को मेजर करने के लिए हम लेंगे ईसी का सॉल्यूशन, इसको भी हम कैलिब्रेट करेंगे। ये है हमारे पास वेइंग मशीन। अब हम इसकी हेल्प से 6 ग्राम सॉइल को वेट करेंगे। हमारे पास सॉइल है, इसको हम बीकर के अंदर डालेंगे। बीकर में डालने के बाद इसके अंदर 30 ml वाटर डालेंगे। सॉइल के अंदर हम वाटर डाल रहे हैं 30 ml। अब इसको डिसॉल्व करेंगे सॉइल को अच्छे से। सॉइल को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया है। पीएच को मेजर करने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं उसके बाद हमारा पीएच आ रहा है, उसके बाद ये स्टैंडर्ड 7 वैल्यू दिखा रहा है, इसलिए हम इसको सबसे पहले कैलिब्रेट करेंगे 7 पीएच के बफर के साथ। ये हमारे पास पीएच इलेक्ट्रोड है, इसको सबसे पहले वाटर के साथ वॉश किया जाता है। उसके बाद इसकी पीएच को मेजर करने के लिए बफर सॉल्यूशन है, उसके अंदर इसको हम डिप करेंगे। अब पीएच इलेक्ट्रोड को हमने बफर सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया है। अब इसकी हम पीएच को नोट करेंगे, इसके लिए हम इसको एंटर करेंगे। अब हमारे पीएच 7 शो कर रहा है। पीएच को मेजर करने के लिए हम कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो पीएच बाद में शो होगी वो स्टैंडर्डाइज है या नहीं है। अब हम इसे रीसेट करेंगे। अब हम दोबारा कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन के लिए दोबारा जो पीएच लेंगे वो है 9.2। अब हम इस इलेक्ट्रोड को इसमें डिप करेंगे। और इसका यहाँ पे पीएच चेक करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमने एंटर किया इसने अपना पीएच शो कर दिया 9.20। इसका मतलब हमने जो स्टैंडर्ड लिया था वो हमारा कैलिब्रेट हो चुका है। अब हम इस इलेक्ट्रोड को अब हम जो इस इलेक्ट्रोड को सोइल सैंपल में डालेंगे। अब हमारा ये सैंपल शो कर रहा है। इसको डिप करने के बाद अब इसके अंदर जो सैंपल नंबर है वो डालेंगे। सबसे पहले हम इसे एंटर करेंगे, उसके बाद इस सैंपल का नंबर डालेंगे 193, जिसके पीएच ये 0 शो कर रहा है। उसके बाद इसकी पीएच आएगी। पीएच हमारी 1.23 शो कर रहा है। इस प्रोसीजर को रिपीट करके हम और पीएच की सैंपल की मेजरमेंट के लिए जो उसकी यूनिट होती है वो डेसी साइमन पर मीटर में लेनी होती है। हमारे पास जो भी ईसी की वैल्यूज आती है वो डेसी साइमन पर मीटर के अंदर आती है। ईसी की मेजरमेंट हम करते इसलिए है ताकि सोइल के अंदर सोइल की डेप्थ
सोइल के अंदर सैलिनिटी का मतलब होता है कि सोइल के अंदर जो हार्मफुल सोल्ट्स होते हैं उनकी अमाउंट कितनी होती है। इन सबको मेजर करने के लिए हम ईसी की मेजरमेंट करते हैं। ईसी की मेजरमेंट करने पर हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है, जब भी हम ईसी की मेजरमेंट करते हैं और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं तो हम कुछ रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। उन रिजल्ट के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि उसके अंदर सैलिनिटी की अमाउंट कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर ईसी की जो मेजरमेंट करने पर जो वैल्यू वो 0 से 0.4 के बीच में आए तो उसके अंदर सोइल के अंदर सैलिनिटी की अमाउंट बहुत कम होती है और हमारे पास जो क्रॉप की यील्ड आती है वो अच्छी खासी आती है, अच्छी क्रॉप्स होती हैं। पर अगर 0.4 से 0.8 तक डेसीसाइमन पर मीटर के अंदर ईसी की मेजरमेंट की जाती है तो सैलिनिटी की अमाउंट बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर सैलिनिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्रॉप की यील्ड इतनी अच्छी खासी नहीं आती। फर्दर अगर 0.8 से 1.6 तक अगर ईसी की वैल्यू आती है तो क्रॉप के अंदर सैलिनिटी की अमाउंट, हार्मफुल सोल्ट्स की अमाउंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारी जो यील्ड होगी क्रॉप की वो बहुत कम आती है, फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो ये हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि ईसी की मेजरमेंट करने पर हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो सोइल्स के अंदर हार्मफुल सॉल्ट्स हो गए, उसके अंदर मॉइस्चर कितनी होती है, सोइल की डेप्थ कितनी डेप्थ तक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है हम ईसी की मेजरमेंट करने पर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए हम सबसे पहले एंटर करेंगे, देन डाउन, एंटर। अब जो इलेक्ट्रोड है उसको हम इसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे, देन एंटर। स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी वैल्यू 0.407। अब हम इसको डाउन करेंगे, सैंपल वैल्यू 193, देन एंटर। ईसी वैल्यू 0.508। उसके बाद हम इसे एंटर कर देंगे और जिससे कि हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, जो कि हमारी आई है 0.423। सबसे पहले अभी हमें इसका पीएच मेजर करना था। उसके लिए हमने सैंपल लिया था 6 ग्राम सोयल प्लस उसमें 30 ml डिस्टिल्ड वाटर। उसको करने के बाद हमने इसका पीएच मेजर करने के लिए सबसे पहले हम डिजिटल सोयल टेस्टिंग एपरेटस में इसका पीएच मेजर करेंगे। इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद ये स्टैंडर्ड 7 वैल्यू दिखा देता है। जैसे ये दिखाता है उसके बाद हम इसको पीएच इलेक्ट्रोड को हम 7 के पीएच के बफर में डालेंगे। 7 पीएच के बफर में डालने के बाद इसको फिर से एंटर करेंगे और उसके बाद ये अपना पीएच की वैल्यू शो कर देगा। उसके बाद इसको दोबारा से कैलिब्रेट करने के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाती है, या तो हम 9 भी ले सकते हैं या 4.2 भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसकी फिर से पीएच की वैल्यू मेजर कर लेंगे। इनको कैलिब्रेट करने के बाद हम लेते हैं सैंपल की वैल्यू। उसके बाद सैंपल के अंदर पीएच इलेक्ट्रोड को डाला जाता है और उसके बाद उसके पीएच की वैल्यू को मेजर कर लिया जाता है। उसके बाद बात आती है हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं रीसेट करने के बाद हम करते हैं इसमें एंटर। जैसे हम एंटर करते हैं हमारा ये शो कर रहा है पीएच। अब हम इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो सबसे पहले हम करेंगे इसको डाउन। जैसे ही हम डाउन कर रहे हैं हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे एंटर। उसके बाद स्टैंडर्ड आ गया। उसके बाद इसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम इसको एक ईसी के सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। वहां से डिप करने के बाद हम सोयल का सैंपल लेंगे, फिर से हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। उसके अंदर उसको डिप करेंगे और उसकी ईसी की वैल्यू को मेजर कर लेंगे। थैंक यू।